विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अब वो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ईवीएम का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है और अब विपक्ष के इस ऐलान के बाद से बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही परेशान है। चुनाव आयोग इसी कोशिश में था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अब विपक्ष ने ठान लिया है कि वो शांत नहीं बैठेगा। ऐसे में अब विपक्ष के ऐलान के बाद जहां एक तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तो वहीं अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। तो आखिर क्या है विपक्ष की तैयारी, क्यों परेशान है बीजेपी और चुनाव आयोग, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्षी गठबंधन शुरू से सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि जो नतीजे आए हैं ये जनता का फैसला नहीं हो सकता, और इसके अलावा तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो चुनाव के दौरान मतदान से पहले आए थे उनमें भी यही संकेत दिए जा रहे थे, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जीत महायुति की नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी की होगी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई, जबकि जो दावे किए जा रहे थे वो ये कि बीजेपी तो डबल अंकों में ही सिमट सकती है। तो अब जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की, उस पर विपक्ष को जरा भी भरोसा नहीं है। इसलिए अब विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम के खिलाफ आवाज तो उठानी ही होगी। ऐसे में अब चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर घोषणा की है कि चुनाव आयोग और ईवीएम संबंधी चिंताओं को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अब विपक्ष की रणनीति की जो ये जानकारी है वो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता प्रशांत जगताप ने दी है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को अब ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। ये फैसला विपक्षी नेताओं के बीच एक बैठक के बाद लिया गया है। ये मीटिंग एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी, और इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए। यानी अब विपक्ष ने एकजुट होकर यह ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा। और जैसी ये खबर आई है बीजेपी परेशान हो गई है, क्योंकि संजीव खन्ना जब से सीजीआई बने हैं उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक फैसले लिए हैं, पूर्व सीजीआई के फैसले पलटे हैं, जो टिप्पणियां की हैं, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार टेंशन में है। केंद्र सरकार को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन ले ले सीजीआई, क्योंकि सीजीआई ने जब से कार्यभार संभाला है उन्होंने जिस तरह से टिप्पणियां की हैं उसने जनता को राहत दी है, तो वहीं केंद्र सरकार को हैरान भी किया है। और विपक्ष जो एकजुट होकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब जनता का साथ भी विपक्ष को मिलता जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे जो आए हैं उसके बाद से जो कई गांव हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें भी इन नतीजों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है, और एक के बाद एक कई गांव आगे आकर इस बात की शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि उनके गांव में ये नतीजे आ ही नहीं सकते थे जो कि नतीजे आए हैं। और इसको लेकर अब लगातार वो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और ये प्रस्ताव ला रहे हैं या ये बात रख रहे हैं अपनी कि वो ईवीएम के खिलाफ चुनाव के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें जो पहला गांव था वो मरकड़वाड़ी था। मरकड़वाड़ी विवाद आप सभी को पता ही होगा, जिसकी वजह से ईवीएम पर विपक्ष ने सवाल उठाए। मार्कड़वाड़ी के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग रखी थी, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया था। बता दें कि 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, उसी दौरान सोलापुर जिले की मालसिरस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार उम्मीदवार उत्तम राव जानकर ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को हराया था, लेकिन रिजल्ट के बाद मालसिरस विधानसभा के मार्कड़वाड़ी गांव के लोगों ने दावा किया था कि गांव के ज्यादातर लोगों ने एनसीपी प्रत्याशी को वोट दिए हैं, लेकिन ईवीएम के जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को 843 वोट। ये गलत है। गांव वालों का दावा था कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 100 से 150 वोट से ज्यादा मिल ही नहीं सकते हैं। इसके बाद गांव वालों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, पुलिस में भी इसकी शिकायत की, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चुनाव को रद्द करने का भी अपील की, लेकिन इसकी भी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद खुद की संतुष्टि के लिए गांव वालों ने खुद के खर्चे पर स्थानीय प्रशासन से बैलेट पेपर पर दोबारा मतदान कराने की अपील की थी।
लेकिन जैसे इसकी भनक प्रशासन को लगी, प्रशासन अलर्ट हो गया और इस अपील को खारिज कर दिया गया। और इसी के बाद से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए 4 दिसंबर को गांव वालों ने खुद बैलेट पेपर में मतदान का कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिसंबर को सारी तैयारियां की गई थी, पोलिंग बूथ तक बनाया गया था, लेकिन प्रशासन ने बैलेट पेपर से ग्रामीणों की तरफ से वोटिंग को रोक दिया था। 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यही नहीं, वहां इलाके में धारा 144 तक लागू कर दी गई। इसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि आखिर बीजेपी और चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है, किसके इशारे पर प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन ये मॉक पोलिंग नहीं कराने दे रहा है, जबकि नतीजे आ चुके हैं। अगर यहां पर गांव वाले अपनी संतुष्टि के लिए मॉक पोलिंग करा भी लेते हैं तो इससे नतीजों में कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा। राज्य में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही रहेगी, तो फिर ये जो मॉक पोलिंग कराना चाहते हैं गांववासी, इन्हें क्यों नहीं कराने दी जा रही है। इसके बाद विपक्ष ने गंभीर आरोप भी लगाए थे। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जानती है, चुनाव आयोग जानती है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। तो अगर यहाँ ईवीएम में गड़बड़ी का जो आरोप लगते हैं वो सच साबित हुए, यानी जो वहां के गांव वासियों का कहना है वो सही साबित हुआ, तो फिर ईवीएम का मुद्दा और जोर पकड़ लेगा, खासकर तब जब अभी आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है और उसके बाद बिहार में भी चुनाव होने हैं। और दिल्ली चुनाव को लेकर तो अरविंद केजरीवाल ने अभी से ईवीएम के मुद्दे को जोर से उठाना शुरू कर दिया है। आप जानते ही हैं कि वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल पहली बार 2014 में हुआ। भारत में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल पहली बार 2014 के आम चुनावों में किया गया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल ने बनाया है। तो अब इस ईवीएम का लगातार विरोध हो रहा है और जब मार्कड़वाड़ी के लोगों ने हिम्मत करके इस मुद्दे को उठाया तो इसके बाद महाराष्ट्र के एक और गांव ने भी इस पर आपत्ति जताई, यानी ईवीएम के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने कहा कि भविष्य के चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। सतारा के गांव ने एक प्रस्ताव पारित किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम के नतीजों को लेकर असंतोष जताया गया है और इस कड़ी में महाराष्ट्र के 2 गांवों की तरफ से सतारा जिले की कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का संकल्प लिया है और इस तरह ये राज्य का दूसरा गाँव बन गया है जिसने ईवीएम के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता दें कि ये गांव कराड़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण करते थे। यहां पर हालिया विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज चव्हाण भाजपा उम्मीदवार अतुल भोसले से 39,355 मतों से हार गए थे। इसके बाद कोलेवाड़ी के निवासियों की तरफ से ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों पर संदेह जताए जाने के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव सोलापुर के मालशिरस निर्वाचन क्षेत्र मार्कड़वाड़ी के ग्रामीणों के एक वर्ग की तरफ से ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए मतपत्रों का उपयोग करके नकली पुनर्मिलन कराने की कोशिश के कुछ दिनों बाद पारित किया गया था। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने उनके प्रयास को विफल कर दिया, जिसके कारण मामले दर्ज किए गए। तो इंडिया ब्लॉक ने दावा किया है कि ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण वो महाराष्ट्र चुनाव हार गए। अब जरा नतीजों को भी बता देते हैं। तो आपको बता दें कि 23 नवंबर को जब नतीजे आए तो भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मात्र 46 सीटें मिली हैं। और इसी के बाद से विपक्ष लगातार इस मुद्दों को जोरों से उठा रहा है और अब ये साफ हो चुका है कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचने दिया जाए। यही वजह रही कि जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव में हेराफेरी को लेकर तमाम सबूत पेश किए थे, एक पत्र लिखा था बाकायदा चुनाव आयोग को, तब चुनाव आयोग ने पहले तो इन आरोपों को खारिज कर दिया था, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय भी दिया था। उसके बाद भी जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया, तो अब विपक्ष के पास कोई और चारा नहीं बचा है। और क्योंकि अब आने वाले समय में जल्दी ही चुनाव होने हैं दिल्ली के और उसके बाद चुनाव होंगे बिहार के, ऐसे में विपक्ष कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना चुका है और अब देखना होगा कि CGI संजीव खन्ना के सामने जब ये मामला पहुंचता है तो वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।